हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, जैसा कि आपने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, आज हमें सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स और हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, सो आज हमें निकालना है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन एडमिशन फॉर पार्टनर। जब एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो हम किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। ओके, सो फटाफट हम शुरू करते हैं। देयर आर 3 मेन टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेकंड इन पर्टिकुलर रेशो एंड थर्ड इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, क्या है ये 3 टॉपिक, इन टॉपिक्स का मीनिंग क्या है, इसे हम समझते हैं डिटेल में। जैसे हमारा पहला टॉपिक है इन दर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जब नया पार्टनर आएगा और नए पार्टनर को चाहिए सपोज 1/4 पार्ट, 1/4 मीन्स 25%, तो 25% का कितना हिस्सा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेगा। सपोज कि जब हमारे पास 2 पार्टनर्स है A एंड B, तो 25% में से 15% वो A से ले सकता है और बचा 10% वो B से ले सकता है। तो उसे हम कहते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। या फिर उसके 2 केस और हो सकते हैं, इन पर्टिकुलर रेशो या इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या है ये टॉपिक, ये कैसे है, जब 1 by 1 हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, रेशो समझने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ, योर इंग्लिश शुड बी गुड। आपको सेंटेंस में क्या कहा गया है आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ 3 केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर भी सब केसेस बहुत सारे हैं। देयर विल बी टोटल 8 कंडीशंस इन रेशियोज को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम उन 8 कंडीशंस को सीख लें, कैलकुलेशन करना हमको आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और वो रहेगी कि आपको इंग्लिश में जो सेंटेंस गिवन है उसको आपको पढ़ना है और उसको प्रॉपर तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका लिटरेचर पार्ट तो अच्छा रहेगा और न्यूमेरिकल तो हम अभी सॉल्व करना सीख लेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो गेट रेडी विथ योर नोट्स कॉपीज। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट केस दैट इज इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है इस रेशियो का मीनिंग, यहाँ से हम समझते हैं। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन बट सैक्रिफाइसिंग मेड बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल आपको दिया है कि सपोज कीजिए A एंड B आर पार्टनर्स एंड दे आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, एंड C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ओके, अब यहाँ पे होता ये है कि C 1/4 शेयर के लिए तो आया है, लेकिन उससे किससे उसने कितना लिया है ये हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यू कैन से A और B का जो रेशो था वो था 3:2, 3 + 2 5। सो A का शेयर होता है 3/5 और B का शेयर होता है दैट इज 2/5। ओके, सो दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B। नाउ C इज एडमिटेड फॉर 1/4। फाइन, अब फर्म का जो टोटल शेयर होता है दैट इज ऑलवेज 1। यदि हम सारे पार्टनर्स के शेयर्स को आपस में जोड़ दें तो हमें कितना मिलता है 1। अब या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट में से 1 पार्ट रख लिया C ने, तो कितने पार्ट्स बचते हैं, 3 पार्ट्स। आउट ऑफ 4 पार्ट 1 पार्ट इज टेकन बाय C, सो हाउ मेनी पार्ट्स आर लेफ्ट, 3 पार्ट्स, एंड दिस 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 विल बी शेयर्ड between A and B, so we'll divide this 3/4। ये जो हमारा 3/4 पार्ट बचेगा इसे A और B अपने ओल्ड रेशो के अंदर ही आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या बोलती है हमारी, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ठीक है, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना गिवन है, 1/4, बट द सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा है नए पार्टनर के आने पर, ये गिवन नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है कि C का रेशो तो है 1/4, लेकिन सैक्रिफाइस किसने कितना करा। तो पहले वो जिस तरह से चीज़ों का बंटवारा करते थे 3:2 रेशो में, अभी भी 4 में से गया 1 पार्ट, 4 में से कितने पार्ट बचे, 3 पार्ट्स। तो जो पार्ट बचा है उसको वैसे ही बंटवारा करेंगे जैसे वो पहले बंटवारा करते थे। दैट्स वेरी सिंपल। अगर बंटवारे का तरीका क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं हो तो जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको वो वैसे ही बांटेंगे जैसे वो पहले बांटा करते थे। तो पहले का रेशियो है 3:2, सो इट विल डिवाइडेड इन 3:2। अब आगे क्या बचा, आगे बचा मैथमेटिकल वर्क। अगर आपके बेसिक मैथ्स क्लियर है, बॉड मास वगैरह कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर है तो आई डोंट थिंक आपको कुछ दिक्कत आएगी। रेशनल नंबर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, दैट इज 3 3 9 एंड 5 4 20। वंस अगेन न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, दैट इज 2 3 6 एंड 5 4 20। ओके, सो दिस इज 9/20, दिस इज 6/20 और C का रेशो तो हमें पता है 1/4। लेकिन रेशो निकालते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी का टोटल पार्ट होना चाहिए 1। आफ्टर एडिंग ऑल ऑफ देम वी शुड गेट 1, और ये तभी होगा जब तीनों के रेशोज के डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर है 1/4 एंड इंस्टेड ऑफ 1/4 वी वांट
20 इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर मुझे 20 करना हो सो आई कैन डू वन थिंग कि इस 4 में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ। देखिए मैथ्स में आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो रही किसी इक्वेशन में कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो चाहे कर सकते हो, बट रिमेंबर कि LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं 4 को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 का, ठीक है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मैथमेटिकली लॉजिक के अनुसार न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। सो ऑन मल्टीप्लाइंग आई विल गेट 5 1 जा 5 एंड 4 5 जा 20। ओके, सब तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। सो नाउ व्हाट इज देयर न्यू रेशियो? सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देयर न्यू रेशियो इज 9:6:5, 9:6:5। सो दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ओल्ड रेट। आगे हम बात करें सेक्रीफाइस रेशियो की, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस सिर्फ 2 पार्टनर्स ने करा है, दैट इज A एंड B, दोनों ने सेक्रीफाइस करा है। और जो उनका ओल्ड रेशियो था उसी रेशियो में उन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। और जो हमारा न्यू पार्टनर है C, तो उसने तो क्या किया है, गेन किया है। तो ये हमने सॉल्व करा हमारा केस 1 ऑफ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 1 है, जहाँ पर आपको न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स ने किसने कितना सेक्रीफाइस करा ये आपको गिवन नहीं है, नहीं गिवन है। बहुत अच्छी बात है, ये सबसे आसान केस है। ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस करा ये गिवन नहीं है, इनका मतलब ये हुआ कि उनका जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो है। जितना पार्टनर ने रखना था रख लिया, 4 में से 1 हिस्सा बचे, 4 में से 3 हिस्से, तो उस 4 में से 3 हिस्से को इन दोनों ने आपस में बांट लिया। कैसे बांट लिया, इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, सो दिस इज केस 1 का भी पहला सब टॉपिक। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट। Okay, so let us start our second case. Second case is when share of new partner is given and also the new profit sharing ratio of old partner is given. ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन समझते हैं। C is admitted for 1/4 और जो पुराने पार्टनर्स है A एंड B, उनका जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 2:1। अब यदि इस कहानी को हम ध्यान से समझें, सो देयर आर 2 पार्टनर्स A एंड B और इनका जो न्यू रेशियो है दैट इज 2/3 एंड 1/3, बिकॉज 2:1 इट मीन्स 2 + 1 gives us 3. So A is 2/3 and B is 1/3 and they admitted C a new partner for 1/4. Okay, so now C is admitted for 1/4. अब 4 में से 1 हिस्सा तो रख लिया C ने, अब 4 में से कितने पार्ट बचते हैं, 3 पार्ट्स। So that remaining 3 parts will be shared between A and B. It will be divided between A and B. और किस रेशियो में, उनके न्यू रेशियो में। तो पिछली बार जो ओल्ड रेशियो था हमने उसी में डिवाइड कर दिया, इस बार हमने काय में डिवाइड करा, न्यू रेशियो में। ठीक है, देखो बात दोनों एक ही है। पिछले क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन था पर न्यू रेशियो गिवन नहीं थे, तो उनके ओल्ड रेशियोज को ही हमने उनका न्यू रेशियोज मान के चल रहे थे। ठीक है, कि जो भी बंटवारा होगा उसी रेशियो में होगा। इस बार हमको बता दिया गया है कि भाई इस बार हमें उल्टा करके बोल दिया कि उनका जो न्यू रेशियो है वो है 2:1, यानी पहले भी इनका रेशियो कितना रहा होगा, 2:1, और आज भी जो रिमेनिंग शेयर है उसका बंटवारा करने का तरीका क्या रहा होगा, 2:1। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन सॉल्यूशन लगभग दोनों का एक जैसा है। ठीक है, आगे एक बार फिर हमें मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना सीखना है। दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। Here 3 1 जा 3 and 4 3 जा 12. Now in this case denominator is 4, इसको अगर 12 बनाना हो तो here will multiply by 3 and numerator also will take 3. So 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12. So their new profit sharing ratio is 6:3:3. Just to make a check कि 12 को तो हम इग्नोर करेंगे, because when you add all these parts what you will get, you will get 12. 6 + 3 9, 9 + 3 12. Okay, so this is case 2. अब जो पहली सिचुएशन हमने पढ़ी उसका बचा है केस 3. Okay, please make notes of this, then we'll go for case 3. Okay, so now this is the case 3. Okay, now the case 3 says when new partner acquires his her share equally from existing partner. ठीक है, यानी जब न्यू पार्टनर जो आ रहा है, ठीक है, तो उसके आने पर वो अपना हिस्सा इक्वली अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से मांग रहा है। समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C इज़ अ न्यू पार्टनर, ठीक है, और C का जो शेयर है दैट इज एक्चुअली 1/4 एंड A एंड B आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये पुराने पार्टनर्स है, A एंड B आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड देयर रेशियो इज 5:4। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि C ने जो अपना 1/4 है, आधा उसने लिया A से और आधा लिया B से। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ये आपके लिए IMP केस बन सकता है। सबसे पहले A की बात कर रहे हैं तो A का रेशियो होता है 5/9, बिकॉज 5 + 4 गिव्स यू 9। सो आउट ऑफ 9 पार्ट्स 5 पार्ट्स इज रिटेन्ड बाय A, एंड अगर B की बात करें सो दैट इज 4/9, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट्स। नाउ C इज एडमिटेड फॉर 1/4,
ठीक है। अब सी क्या करता है कि अपने 1/4 का जो हाफ है वो लेता है ए से और बचा हुआ हाफ वो लेता है बी से। तो इस बार क्लियरली हमको गिवन है कि कौन कितना कितना दे रहा है। पिछले 2 केसेस जो हमने सॉल्व करे उन 2 केसेस में ये देखा जा रहा था कि जो हिस्सा बचा वो ए और बी ने बांट लिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ए को जो 1/4 देना है वो ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। तो देने की बात हो रही है तो इस बार क्वेश्चन में क्या होगा, माइनस। पिछली बार हमने किया था मल्टीप्लाई, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट था उसको ए और बी ने आपस में डिवाइड करा था। इस बार हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जो सी के पास है उसका हाफ पार्ट ए देगा और हाफ पार्ट बी देगा, ठीक है। अब अगली चीज़ ये होती है कि 1/4 का हाफ हमें करना होगा। तो 1/4 का हाफ कितना होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, 4 का हाफ कितना होता है। हर कोई जानता है 4 का हाफ कितना होता है, 2, राइट। अगर आपको 4 का हाफ करना होता है तो लॉजिकली आप करते क्या है, 4 × 1/2 गिव्स यू 2। अगर आपको 10 का हाफ करना है तो 10 × 1/2 दिस गिव्स यू 5। यानी एक बात हमें समझ में आती है कि हमें किसी भी चीज़ का हाफ करना है तो हमें उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमें हाफ करना है 1/4 का, सो 1/4 का हाफ करेंगे तो दैट इज़ 1/8। ओके, सो यस 1/4 का हाफ होता है 1/8। सो दिस 1/8 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एज अकाउंट एंड फ्रॉम बीज अकाउंट। फाइनली टाइम टू सॉल्व। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 और 8 का अगर हम एलसीएम निकाले भी तो इसमें कॉमन कुछ नहीं आएगा। सो हियर वी कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 5 40, 9 1 9 एंड 8 9 72, 8 4 32। लेफ्ट हैंड पे इंटू किया तो लेफ्ट हैंड पे लिखें, 9 1 9 एंड 8 9 72। सो दिस इज एक्चुअली 31/72 एंड दिस इज 23/72। अभी इन दोनों के डिनोमिनेटर में 72 है, हमें यहाँ भी 72 चाहिए। तो 4 का इंटू हम काय में करें कि हमको 72 मिल जाए, तो दैट इज़ 18। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 18 मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी हमें 18 मल्टीप्लाई करना होगा। सो नाउ 18 1 18 एंड 14 8 72।